नमस्कार रेकी व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका हमसफर जैन गांधी स्वागत करता हूं डिवाइन एनर्जी के इस सेशन में। दोस्तों, YouTube पे ये मेरा पहला वीडियो है, पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि रेकी से रिलेटेड नए नए एक्सपेरिमेंट और एक्सरसाइज आपसे शेयर करूं, ताकि हमारा ये सफर एक्साइटमेंट और एनर्जी से भरा हुआ हो, जहां हर पल कुछ नया जानने को मिले, कुछ नया सीखने को मिले। क्योंकि रेकी एक छोटी मोटी बीमारी ठीक करने के लिए या स्ट्रेसफुल लाइफ से छुटकारा पाने के लिए नहीं है। ये सब तो हमें बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा, रेकी उससे कहीं ऊपर है। तो चलिए इस सफर पर मेरे साथ, जहां रेकी को एक अलग ही नजरिए से देखा जाए। वैसे तो रेकी में कई अलग अलग लेवल है, जैसे फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, पेंडुलियम, पंचतत्व एक्सरसाइज, 7 चक्र एक्सरसाइज, गोल्डन बॉल एक्सरसाइज, फोटो एक्सरसाइज, लिफ्ट एक्सरसाइज, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज है। ये सब एक्सरसाइज हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ताकि आप ठीक से समझ पाओ और हर एक एक्सरसाइज को प्रैक्टिकल कर सको। दोस्तों, आज हमारी शुरुआत है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर बेस मजबूत हुआ तो आप बिल्डिंग को कितना भी ऊपर ले जा सकते हो। तो पहले शॉर्ट में थोड़ा रिवीजन कर ले। रेकी की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो हमारे पहले मास्टर थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, जिन्होंने इस शक्ति की खोज में बहुत लंबा सफर तय किया, कई मुश्किलों का सामना किया। पहले जापान, फिर अमेरिका, उसके बाद वो चाइना तक गए, लेकिन उनकी खोज पूरी हुई भारत आके। जी हाँ, भारत में 4 पुराणों में से एक ऋग्वेद में रेकी शक्ति का उल्लेख है। उसके लिए उन्होंने पहले संस्कृत में महारत हासिल की और उसके बाद ऋग्वेद पर स्टडी करने लगे, जहां उन्हें अपने हर एक क्वेश्चन के आंसर मिल गए। और फिर शुरू हुई डॉक्टर उसुई की एक नई जिंदगी, एक नया सफर। दुनिया को रेकी का परिचय डॉक्टर उसुई ने 1920 में करवाया और अंत तक वो इसी काम में लगे रहे। उनके बाद डॉक्टर हयाशी ने ये जिम्मेदारी संभाली, जो खुद एक जापानीज थे। उनके बाद मिसिस टकाटा ने ये जिम्मेदारी संभाली, जो एक अमेरिकन जापानीज महिला थी। और उन्हीं की मेहनत की वजह से आज पूरी दुनिया रेकी को पहचानती है। ईयर 1992 में रेकी फिर से वापस अपने घर भारत आई, एक नए नाम के साथ, एक नए अंदाज के साथ। अब वो फॉरेन रिटर्न थी, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई और देखते ही देखते इसके लाखों फॉलोअर्स बनते चले गए। कुछ रुक गए तो कुछ आगे बढ़ते चले गए। यूं देखा जाए तो फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री इसके बेसिक कोर्स है, लेकिन आपका सच्चा सफर शुरू होता है सेकेंड डिग्री के बाद। फर्स्ट डिग्री में आपको टच थेरेपी की ऑथोरिटी मिलती है, जहां आप खुद को और दूसरों को हील कर सकते हो। और 21 दिन के सेल्फ हीलिंग प्रोसेस के बाद आप सेकेंड डिग्री अप्लाई कर सकते हो। ज्यादातर रेकी हीलर्स यही जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। 21 दिन के सेल्फ हीलिंग प्रोसेस में आप सिर्फ शुद्ध हुए हैं, एनर्जाइज नहीं हुए। उसके लिए पहले एनर्जी को थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा जान लीजिए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। उसके बाद आप सेकेंड डिग्री अप्लाई करें। मेरे एक मित्र है, जिन्होंने मुझसे पहले फर्स्ट डिग्री ली, देखते ही देखते सेकेंड डिग्री ले ली। फिर वही हुआ जो ज्यादातर रेकी हीलर्स के साथ होता है। ना ही उनके पास प्रैक्टिस का पेट्रोल था और ना ही एक्सपीरियंस की स्पीड। गाड़ी रुक गई। मैंने उनके कुछ समय बाद फर्स्ट डिग्री ली, प्रैक्टिस करता गया और नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहा, क्योंकि रेकी आयुर्वेदिक दवाइयों जैसी है, इसकी कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ता बढ़ता आज इस मुकाम पर हूँ। ये यूनिवर्सल लॉ है दोस्तों, बगैर प्रैक्टिस के आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। फिर चाहे वो बिजनेस हो, होम साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, मीडिया हो या रेकी फील्ड हो, हर जगह एक ही नियम लगता है। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड इम्प्रूव योरसेल्फ। जहां तक बात है सेकंड डिग्री की, तो फर्स्ट डिग्री में आपने जितनी अच्छी प्रैक्टिस की होगी, उतना या उससे भी कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको सेकंड डिग्री के बाद मिलेंगे। सेकंड डिग्री में आपको डिस्टेंस हीलिंग की ऑथोरिटी मिलती है और मिलते हैं कुछ सिंबल, जिससे आपकी पावर बढ़ जाती है और जिम्मेदारी भी। ज्यादातर लोग सेकंड डिग्री पर आकर रुक जाते हैं। उसका मेन रीजन है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छी की होती तो आगे का रास्ता मिल जाता। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि बंदा तो प्रैक्टिस करना चाहता है, लेकिन उसे प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती,
कि आगे करें भी तो क्या करें। तो मेरे उन सभी दोस्तों को मैं इनवाइट करता हूँ जो किसी न किसी कारणवश फर्स्ट या सेकंड डिग्री में आके रुक गए हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी। अगर रेकी पर भरोसा है दोस्तों, तो शुरू कीजिए सेकंड इनिंग हमारे साथ। मैं आपको गाइड करूंगा। दोस्तों, रेकी हीलिंग में 7 चक्रों की तरह पंच तत्व का भी इम्पोर्टेंट है और हम अपनी शुरुआत पंच तत्व की एक्सरसाइज से ही करेंगे, जिसमें अनबिलीवेबल पावर है। इस पंच तत्व से मैं बना हूँ, आप बने हो। ये सारी सृष्टि का निर्माण इसी पंच तत्व से ही तो हुआ है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, ये सब कुछ पंच तत्व से ही बना है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे को एनर्जी आदान प्रदान करते हैं। वैसे ही जैसे एक बड़ी सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स हो, श्रीमद् भगवद गीता में जो विराट स्वरूप का वर्णन है वो यही तो है पंच तत्व। अब जरा सोचिए, अंदाजा लगा पाएंगे इसकी शक्ति का? इस शक्ति को नापा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। अगर पंच तत्व की वर्किंग सिस्टम, उसकी पैटर्न को हम समझ ले तो कितने ऐसे गूढ़ रहस्य है जो हमारे सामने खुल जाएंगे। हम वो सब कुछ देख सुन समझ पाएंगे जो आज तक हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। पशु, पक्षी, प्राणी और कुछ जानकार इंसान जो इस प्रकृति के करीब है और प्रकृति के हर एक बदलाव को वो देख सुन समझ पा सकते हैं। जैसे कि हमारे डॉक्टर डूलिटल, ये एक फैंटासी मूवी थी, पर मान लीजिए कि ऐसी शक्ति अगर आपके पास हो तो कितने ऐसे फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन होंगे जो आप ठीक से ले पाओगे। तो चलिए देर किस बात की, देखते हैं किस तत्व के पास हमें क्या ज्ञान मिल सकता है। पंच तत्वों में सबसे पहले है पृथ्वी तत्व, जो जल और आकाश तत्व का मित्र है और इसका पावर पॉइंट है इसकी मैग्नेटिक एनर्जी, जिससे आप कुछ भी आकर्षित कर सकते हो, पैसा, पावर, पोजीशन। इसके बाद है जल तत्व, जो पृथ्वी, वायु और आकाश तत्व का मित्र है और इसका पावर पॉइंट है इसका पवित्र जल, जो आपको शांत और पवित्र तो करता ही है, आपके साथ रहने वालों को भी शांत और पवित्र करेगा। आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि किसी तालाब में या नदी में शेर और गाय एक साथ पानी पीते हैं और दोनों शांत हैं। वैसी ही प्रकृति आपके अंदर आ जाएगी। इसके बाद है अग्नि तत्व, जो वायु और आकाश का मित्र है और इसका पावर पॉइंट है इसकी पवित्र अग्नि, तेज, प्रकाश। अग्नि तत्व से आप अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों को जला सकते हो। अग्नि तत्व से आप प्रकृति के बदलाव को समझ पाओगे, वैसे ही जैसे जल करता है। किसी तालाब में या कुएं में सर्दियों में आपको गर्म पानी मिलेगा और गर्मियों में वही पानी आपको ठंडा मिलेगा। वैसा ही बदलाव, वैसे ही एडजस्टमेंट आप अपनी बॉडी में कर पाओगे। इसके बाद है वायु तत्व, जो जल, अग्नि और आकाश तत्व का मित्र है और इसका पावर पॉइंट है आपकी अंतर मन की आवाज सुनना। वो आवाज जो आजकल के कोलाहल में कहीं छुप गई है, जो आपको हर वक्त सही रास्ता चुनने में मदद करती है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके इमोशन को प्रॉपर गाइड करेगा ये तत्व। अब आते हैं आकाश तत्व की ओर, जो चारों तत्वों का मित्र है, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। आप भी जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसका पावर पॉइंट है आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना। ये तो सिर्फ हाईलाइट थी, इसकी एक्सरसाइज क्या है और कैसे की जाए ये हम डिटेल में बात करेंगे हमारे अगले वीडियो में। आज हमारी पहली मुलाकात थी, इसीलिए हमने बेसिक से स्टार्ट किया। रेकी की हिस्ट्री को शॉर्ट में जाना, फर्स्ट और सेकंड डिग्री में कहाँ क्या क्या ध्यान रखना है ये चर्चा की, और पंच तत्व की इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ में क्या है ये हमने जाना। पंच तत्व की एक्सरसाइज के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन तब तक आपको करना ये है कि जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी वो प्रैक्टिस में कंटिन्यू हो जाए, और जो कंटिन्यू है वो अपने विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करे, कुछ नए एक्सपेरिमेंट करे। अगर कहीं रुक जाए या दिक्कत आए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए अपने दोस्त को। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, जो बनेगा 2 पार्ट में। पहले पार्ट में हम
पंच तत्व की इंपोर्टेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे और पृथ्वी तत्व की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। और सेकंड वीडियो में हम बाकी के 4 तत्वों की एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। आपको हर एक वीडियो एक वीक के गैप में मिलेगा ताकि आप ठीक से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सको और जिंदगी की एग्जाम में आप ए ग्रेड से पास हो। दोस्तों, आप सब्सक्राइब करें या ना करें ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर आप प्रैक्टिस जरूर कंटिन्यू कीजिएगा क्योंकि रास्ता आपको वहीं से मिलेगा। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।